पाकिस्तान और रशिया के रिश्ते अभी शुरू ही हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के देशों से धमकियां मिलने लग गई हैं कि अगर पाकिस्तान ने रशिया के हमले की निंदा नहीं की तो ये सारे वेस्टर्न और यूरोपियन देश पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध थोप देंगे। इमरान खान की रशिया विजिट को लेकर भी उसको यूरोपियन यूनियन के कई सारे देशों के लीडर से कई बातें सुननी पड़ी थी, और जो अमेरिका ने पाकिस्तान नेशनल बैंक के ऊपर अगले ही दिन $55 मिलियन का बहुत ही मैसिव फाइन ठोक दिया था, वो अलग से। इसके साथ ही पाकिस्तान की राजधानी में स्थित दुनिया के 22 वेस्टर्न देशों की एम्बेसीज ने पाकिस्तान की सरकार को एक ज्वाइंट लेटर लिखकर रशिया की खिलाफत करने के लिए कहा था, जिस पर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कहा था कि क्या पाकिस्तान को इन देशों का गुलाम है? ये देश भारत से ऐसी डिमांड्स क्यों नहीं करते हैं? इतना ही नहीं, पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहिद यूसुफ ब्रिटेन के दौरे पर जाने वाला था, लेकिन जिस दिन पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग के दौरान एब्सटेन किया, उसके अगले ही दिन ब्रिटेन ने पाकिस्तान NSA का इनविटेशन अचानक से रद्द करके बिना कारण बताए मीटिंग कैंसिल कर दी। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन रशिया युद्ध को भारत बहुत ही बेहतरीन ढंग से हैंडल कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग मंचों के ऊपर जो हमारी स्टेटमेंट आती है वो भारतीय एक्सपर्ट्स द्वारा बहुत ही सोच समझकर फ्रेम की जाती है। बेशक भारत वोटिंग के दौरान एब्सटेन कर रहा हो, UN चार्टर, इंटरनेशनल लॉ और सभी देशों की बाउंड्रीज और सॉवरेनिटी का मुद्दा लगातार उठाते रहता है। कहने का मतलब है कि हम काफी हद तक न्यूट्रल रहते हैं, क्योंकि यूक्रेन का वन साइडेड होकर समर्थन करना भारत की फॉरेन पॉलिसी को सूट नहीं करता है। इससे हमारी फॉरेन पॉलिसी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भारत यूक्रेन के आर्म सिविलियंस की कदर नहीं करता है, और जो यूक्रेन के अंदर आर्म सिविलियंस की लाइफ का लॉस हो रहा है, भारत को उसका दुख नहीं है। भारत ने यूक्रेन के आम लोगों की मदद के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड की पहली शिपमेंट पोलैंड बॉर्डर के रास्ते 1 मार्च को भेज दी थी, और दूसरी शिपमेंट अभी 4 दिन पहले ही रोमानिया बॉर्डर के रास्ते भेजी गई है। इसके बाद आगे भी भारत की तरफ से और भी कई सारी शिपमेंट्स और ह्यूमैनिटेरियन एड और भी भेजी जानी है। भारत के इन कदमों से यूक्रेन और कई सारे यूरोपियन देश और उनके लीडर्स काफी खुश हैं। उनको अच्छा लग रहा है कि भारत यूक्रेन के सिविलियंस का दर्द और दुख समझता है। इसलिए भारत के इस कदम के बाद यूरोप के कई सारे लीडर्स ने भारत की तारीफ भी की थी। पाकिस्तान को भी ये बात अब समझ आ गई है कि गुडविल कमाने का सबसे आसान तरीका है ह्यूमैनिटेरियन एड भेजना। इसलिए पाकिस्तान ने भी ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान यूक्रेन के लोगों की मदद के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड भेजेगा। पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान का C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ये एड एयरलिफ्ट करके यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड में पहुंचाएगा, और फिर वहां से ये पाकिस्तानी एड यूक्रेन बॉर्डर के अंदर एंटर होगी। वैसे पाकिस्तान ने ये नहीं बताया कि वो एड में कौन सा सामान भेजने जा रहा है, लेकिन हम आशा करते हैं कि ये एड भी अफगानिस्तान को भेजे गए बीमारी फैलाने वाले गले सड़े गेहूं की तरह नहीं होनी चाहिए, वरना जिस तरह से तालिबानी रजीम के ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान के गेहूं को कचरे में फेंक दिया था, वैसे ही ये पाकिस्तानी एड भी कहीं वेस्ट ना हो जाए। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान इस मुद्दे के ऊपर बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आगे चलना चाहता है, यानी न्यूट्रल होकर। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान पिछले कुछ समय से, खासकर पिछले 2 सालों से ये लगातार बोल रहा है कि पाकिस्तान किसी भी इंटरनेशनल कैंप या 2 देशों की राइवलरी का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना चाहता है, और पाकिस्तान किसी भी एक साइड को अब से नहीं चुना करेगा। यानी पाकिस्तान भी अब भारत की तरह नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को फॉलो करेगा, जिस तरह से वो रशिया वर्सेस यूक्रेन युद्ध में आज की डेट में वोटिंग के दौरान एब्सटेन करके कर रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड भेजने का फायदा मिलेगा, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।